मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम किशोर अवस्था में पोषण संबंधी आवश्यकताओं की क्लास देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किशोर अवस्था में पोषण। तो किशोर अवस्था में पोषण क्यों ज़रूरी है? ये किशोरों का विकास कैसे करता है? किन-किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है? हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी। तो जब जो बच्चा होता है बाल अवस्था से जब वो किशोर अवस्था में पहुँचता है तो उसके सांवेगिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन की बात हम इस वीडियो में करेंगे कि जन्म की वृद्धि के बाद जब जन्म के बाद जो वृद्धि होती है, वो भी तीव्र होती है, लेकिन जब द्वितीय बार किशोर अवस्था में बच्चे की वृद्धि जो होती है, वो तीव्र होती है। तो लड़कियों की उम्र जो 11 से 14 साल होती है और लड़कों की उम्र जो 13 से 16 के बीच होती है, शरीर की वृद्धि है, वो बहुत तेज़ गति से होती है। शरीर के विकास में जो हड्डियाँ होती हैं, वो तेज़ गति से बढ़ती हैं और मांसपेशियों में भी तीव्र गति होती है। कोमल तंतुओं में वसा का संग्रह होता है। किशोर अवस्था के लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं? लड़कों में दाढ़ी मूंछ के आना और कंधों का चौड़ा होना, शरीर सुडौल होना, आवाज़ भारी होना और गुप्तांगों पर बाल आना और आक्रामक स्वभाव हो जाना। इसी तरीके से जो लड़कियों के लक्षण होते हैं, नितंब भौं का बढ़ जाना और आवाज़ का पतला होना, लड़कों के प्रति आकर्षण होना और गुप्तांगों पर बाल आना, सजना और संवरना, ये सभी लड़कियों के लक्षण हैं जो 11 से 14 साल की उम्र में आते हैं। वक्षस्थल का बड़ा हो जाना, किशोर अवस्था में है तो लड़के खाते ही रहते हैं, मतलब किशोर अवस्था में जो भूख में वृद्धि होती है। भूख में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि शरीर में विकास होता है, शरीर में वृद्धि होती है, तो शरीर को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो पोषक तत्व कहाँ से पूरे करेंगे? तो इसलिए भूख में वृद्धि होती है। और किशोर अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। अब आप कहोगे संवेगात्मक क्या है? तो संवेगात्मक क्या है कि जैसे कोई क्रोध है, भय है, प्रेम है, ये सभी 14 संवेग होते हैं। ईर्ष्या है, अमूर्षा है। अगर इस अवस्था में जब किशोर अवस्था में विकास हो रहा होता है, इस अवस्था में यदि हम पोषक तत्व ना दें, उसके खान-पान का ख्याल ना रखें, तो उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चे नाटे रह जाते हैं, शरीर का भार कम हो जाता है और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चों की आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता है। इसी तरीके से लड़कियों का भी होता है और किशोरों में तनाव आने लगता है और सामाजिक अपरिपक्वता आ जाती है। किशोरों में संवेगात्मक तनाव आ जाता है, मेरा टेंशन रहने लगती है। स्कूल और कॉलेज के काम भी नहीं करते हैं, उनको बार-बार याद करने पर भूल जाता है और माता-पिता से भी वे तनावयुक्त व्यवहार करने लगते हैं और उनकी भूख भी कम हो जाती है। इस तरीके से जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो बच्चों के अंदर बहुत सारे शरीर का विकास नहीं हो पाता है, अंगों का विकास नहीं हो पाता है। अब जिस तरीके से विकास नहीं होगा, उस तरीके से अंग जो होंगे, काम करने लगेंगे। लेकिन ऊँचाई में वृद्धि और भार में वृद्धि। तो लड़के व लड़कियों की जो वार्षिक ऊँचाई की दर एक जैसी नहीं होती है। क्योंकि इस आयु में, इस सभी वर्षों में जो ऊँचाई एक जैसी नहीं बढ़ती है। 5 से 14 वर्ष तक के लड़कों की ऊँचाई वृद्धि 4 से 7.7 सेंटीमीटर हो जाती है और 5 से 12 वर्ष की जो लड़कियाँ हैं, उनमें जो ऊँचाई होती है 4.9 से 7.2 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। मतलब इतने सेंटीमीटर उनकी ऊँचाई लड़कों की बढ़ जाती है और 4.9 से 7.2 सेंटीमीटर लड़कियों की ऊँचाई बढ़ जाती है। जो लड़कों की ऊँचाई है 14वें वर्ष में और लड़कियों की ऊँचाई 12 वर्ष में स्लो होने लगती है, मतलब कम होने लगती है। भार में वृद्धि, तो लड़कों में 5 से 14 वर्ष की आयु तक वार्षिक भार 2.5 किलो से 6.6 किलो तक, लड़कियों के भार में वृद्धि
2.3 से 5.2 केजी तक होती है। लड़कों में 4 वर्ष की आयु के पश्चात और लड़कियों में 13 वर्ष की आयु के बाद जो भार है वो निरंतर घटता रहता है। अब है पोषण संबंधी आवश्यकता हम देख लेते हैं। पोषण संबंधी आवश्यकता तो लड़के और लड़कियों के विकास की गति में अंतर होता है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। कुछ में जो मैच्योरिटी जल्दी आती है, मतलब लड़कियों में जो मैच्योरिटी है जल्दी आती है और लड़कों में देर में आती है। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जिनमें देर से मैच्योरिटी आती है, कुछ लड़के होते हैं जिनमें देर से आती है। तो किशोर अवस्था में इसका जो मेन कारण होता है वो पोषण संबंधी आवश्यकता होती है और उनके माता पिता की पोषण आवश्यकता से भी अधिक होती है। किशोर अवस्था में लड़के लड़कियां होती हैं तो उनकी जो पोषण संबंधी आवश्यकता है उनके माता पिता के पोषण से ज़्यादा होती है। जैसे विशेष रूप से कैलोरी की आवश्यकता, प्रोटीन की, कैल्शियम की, लोहा की, विटामिन बी की आवश्यकता से अधिक होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी। क्योंकि जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो निरंतर वृद्धिशील होती हैं और उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, तो उन्हें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो हड्डियों के लिए होती है और जो कैलोरी की आवश्यकता होती है उनमें कार्य करने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो उनमें शरीर को बढ़ाने के लिए होती है। लोहा की आवश्यकता होती है तो वो ब्लड के लिए होती है, उनके रक्त व विटामिन बी की आवश्यकता होती है तो उनके शरीर की जो विटामिन्स की आवश्यकताएँ होती हैं वो शरीर को सुंदर बनाने के लिए और शरीर में निरोगी बनाने के लिए होती हैं। खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो इस समय क्या है कि आयोडीन की आवश्यकता पर भी हम विशेष ध्यान दे लेते हैं। तो आयोडीन की उपापचयन क्रिया में भी सहायक होती है ये और विटामिन डी होता है वो हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। 12 से जो 15 वर्ष की अवस्था में जो लड़की को पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भाशय व धात्री अवस्था को छोड़कर बाकी संपूर्ण जीवन में सबसे अधिक होती है। इसका मतलब है कि जो 12 से 15 वर्ष में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है लड़कियों के लिए, वो आवश्यकता आपको गर्भाशय जब गर्भवती स्त्री होती है तब होती है, धात्री अवस्था में भी होती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर संपूर्ण जीवन में इससे कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा 3 अवस्थाओं में पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जब लड़की की उम्र 12 से 15 वर्ष की हो या गर्भवती स्त्री हो या दूध पिलाने वाली स्त्री हो। इनमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। उसके बाद उसमें लोहा है, प्रोटीन है और विटामिन सी की आवश्यकता कुछ अधिक मात्रा में होती है। मतलब आयरन की और प्रोटीन की और विटामिन सी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कैल्शियम का काम हड्डियों को बढ़ाना होता है, कैलोरी का काम एनर्जी देना होता है और विटामिन बी सारे बी समूह के विटामिन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। लोहे के पोषण के लिए जो लड़कियां विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं, तो शरीर में रक्त परिवहन की मात्रा बढ़ जाने के कारण हर महीने मासिक धर्म के कारण लोहे तत्व की जो कमी हो जाती है। तो जो हर महीने मासिक धर्म होता है, उससे क्या है लोहे तत्व की कमी हो जाती है, इसलिए लोहे तत्व लेना ज़रूरी होता है। अमेरिका के राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के भोजन एवं पोषण बोर्ड के द्वारा शीत प्रधान देशों में किशोरों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा प्रस्तावित की गई है, लेकिन हमारा देश गर्म देश होने के कारण इन मात्राओं में कुछ मात्राओं से भी काम चल जाता है, क्योंकि गर्म देशों में कैलोरी की आवश्यकता कुछ कम पड़ती है। तो जो हम आपको किशोर अवस्था की पोषण आवश्यकताएँ जो टेबल है 13 से 19 वर्ष के बीच की, उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये गर्म देशों की सारणी है, इसमें कुछ जो पोषक तत्व हैं, ये एनर्जी कम लगती है क्योंकि ये गर्म देश है हमारा भारत। किशोर अवस्था के पोषण संबंधी आवश्यकताएँ हैं जो ये तो शरीर का भार जब होता है 13 से 15 साल में किशोर के लिए और 16 से 19 साल में, तो ये किशोर अवस्था की पहली अवस्था है, किशोर अवस्था की दूसरी अवस्था है। मतलब ये लेट है, ये अर्ली है। ये किशोरियों की ये ईयरली किशोर अवस्था है और ये लेट अवस्था है। अब देख लेते हैं शरीर का भार। शरीर का भार क्या है कि जब 49 होता है
और 63 होता है। जब 49 होता है तो ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, जब भार 63 होता है तो 175 सेंटीमीटर। कैलोरी 3100, 1619 वर्ग के लोगों को 3600। प्रोटीन है वो 85 ग्राम लगेगी। कितने ग्राम? 85 ग्राम, और इसमें 100 ग्राम लगेगी। जो कैल्शियम है वो लगभग लगभग सेम है, और लोहा है वो भी लगभग लगभग सेम है। और विटामिन ए 500 है। विटामिन ए तो 500 ही लगता है सभी स्टेजों में। जो थायमीन है यानी विटामिन B2 है वो 1.6 1.8, 2 पॉइंट का फर्क है इसमें। और राइबोफ्लेविन है 2.1 से 2.5 यानी 0.4 का फर्क है इसमें। और नियासिन है विटामिन B3 जो 21 है इसमें 25। और विटामिन सी है में 90 है, इसमें 100 लगेगी आपकी। और विटामिन डी है वो सेम लगती है सभी। अब देख लेते हैं किशोरियों की आहार, जो किशोरियों की तालिका है। तो इसमें शरीर का भार जब 49 होता है और 16 से 19 वर्ग में 54 kg होता है। तो इनकी वृद्धि जो ऊंचाई है 160 होती है और 162 होती है। 2 किलो का अंतर होता है उनकी ऊंचाई। कैलोरी लगेगी इनको 2600 कैलोरी, और इस उम्र के को 2400 कैलोरी। प्रोटीन की मात्रा 89 लगेगी इसमें 75 लगेगी प्रोटीन की मात्रा। इसमें कैल्शियम 1.3 है, इनमें 1.3 है, कैल्शियम सेम है, और लोहा भी सेम है, और आपका विटामिन ए भी सेम है। और थायमीन 1.3 से 1.2, और इसमें राइबोफ्लेविन की मात्रा है 2.0 है, इसमें 1.9 है, और इसमें जो 17 है इसमें 16 है। विटामिन सी है जो वो 18 सेम है, और विटामिन डी सेम है 400 से 400। तो ये आहार तालिका है। ऊर्जा की आवश्यकता, तो शोधकर्ताओं के अनुसार जो किशोरियों के उपापचयन में किशोरों की अपेक्षा कम होता है। जो किशोर बच्चे होते हैं उनमें किशोर बच्चों की अपेक्षा उपापचय की क्रिया जो बहुत कम होती है। आयु में कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। शरीर का भार विभिन्न क्रियाओं पर निर्भर करता है। एफएनबी के अनुसार जो किशोर की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता 50 कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, तब बच्चा जितने किलो का होगा प्रति किलो 50 किलो कैलोरी चाहिए। और किशोरियों को 35 किलो पर किलोग्राम होती है। यदि लड़कियां हैं उनकी जो एनर्जी है, यदि वजन के अनुसार यदि वो 1 किलो की हैं तो 35 किलो कैलोरी उन्हें ऊर्जा चाहिए। यदि वो 100 किलो की हैं तो 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए उन्हें। कार्बन एवं वसायुक्त पदार्थों को कैलोरी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। प्रोटीन की आवश्यकता कितनी हो? लड़कियों की 15 वर्ष तक और लड़कों की 18 वर्ष तक जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो बहुत तेज होती है। लड़कों की प्रोटीन संबंधी आवश्यकताएं 60 ग्राम तथा लड़कियों की जो आवश्यकताएं 55 ग्राम होती है। शरीर में वृद्धि होने पर 18% प्रोटीन का योग होता है। प्रोटीन की मात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी किस्म है। मतलब जैसे दाल में कितनी प्रोटीन होती है, अनाज में कितनी प्रोटीन होती है, इस तरीके से उत्तम किस्म की जो प्रोटीन होती है वो आहार में हमें देना चाहिए। जैसे दूध, मांस, पनीर, अंडा आदि, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये आहार देना चाहिए। खनिज लवणों की आवश्यकता, तो कैल्शियम जो होता है वो हमारे हड्डी को बढ़ाने के लिए हमारी बोन्स की लंबाई यानी हड्डी की लंबाई बढ़ाता है, दांतों की सुरक्षा करता है और हड्डियों की भी सुरक्षा करता है। शरीर को स्वस्थ बनाता है और सुडौल बनाता है। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो दूध में पाया जाता है। दूध का सेवन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। फास्फोरस की आवश्यकता भी होती है कैल्शियम के साथ साथ हमें। अब लोहे लवण आ जाता है, तो ये लोहे लवण क्या है कि ये हमें प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारे ब्लड की कोशिकाएं हैं उनकी उम्र 120 दिन होती है। जो कोशिकाओं की उत्पत्ति आज हुई है वो 120 दिन बाद डेड हो जाएंगी यानी मृत हो जाएंगी। इस प्रकार से हर दिन कोशिकाएं की उत्पत्ति होती है, हर दिन कोशिकाएं
डेड होती हैं, मृत होती हैं। तो इस वजह से हमें लोहे लवण की आवश्यकता हर रोज़ पड़ती है। अब लड़कियों में तो प्रति महीने रक्तस्राव भी होता है, रक्त होता है उसकी हानि हो जाती है। इसलिए हमें लोहे तत्व या लोहे लवण हमें हर दिन लेना चाहिए। हरी सब्जियों में, दालों में, मांस में आदि में लोहे लवण होता है, जिससे हमारी लोहे लवण की पूर्ति हो जाती है। विटामिन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो लड़के-लड़कियों में विटामिन्स की बहुत कमी होती है, क्योंकि शारीरिक विकास होता है और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है। जैसे विटामिन ए, बी, सी। तो विटामिन ए से रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विटामिन त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं और इस तरीके से खाज, खुजली से भी हमें छुटकारा दिलाते हैं ये विटामिन्स। विटामिन्स की कमी से हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, तो इसलिए हमें विटामिन सी, विटामिन डी हमें लेनी चाहिए। तो ये अब विटामिन सब हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। दूध, अंडा, मांस, मछली आदि में भी विटामिन्स पाए जाते हैं। भोजन और पोषण बोर्ड ने किशोरियों के लिए 13 से 15 वर्ष की आयु 2600 किलो कैलोरी और 16 से 19 वर्ष की आयु में 2400 कैलोरी ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो बताई है। लड़कियों की बढ़ लड़कों की बाढ़ की अपेक्षा बहुत शीघ्र होती है और शीघ्र खत्म भी हो जाती है। अतः 15 वर्ष की आयु के पश्चात कैलोरी प्रोटीन की आवश्यकता कम हो जाती है और लड़कों में 15 वर्ष के बाद भी बढ़ते रहते हैं लड़के 15 वर्ष के बाद भी बढ़ते रहते हैं, क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती रहती है। इस समय हमें प्रोटीन और कैलोरी की बहुत आवश्यकता पड़ती है।